इंडिया इस टाइम पे ना क्रिटिकल क्राइसिस फेस कर रहा है और आपकी ना इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है। देखो फ्यूचर जो है ना वो एक कोमोडिटी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, वो है कॉपर। एआई हो या डेटा सेंटर्स हो या ईवी व्हीकल्स हो, हर किसी चीज़ में कॉपर लगता है। तमिलनाडु में ना एक इंडस्ट्री थी, स्टेरलाइट करके उसका नाम था। इंडिया की 40% कॉपर वही प्रोड्यूस करता था और उसकी वजह से इंडिया जो है वो बाहर से कॉपर लेता नहीं था, उल्टा बाहर जो है नेट एक्सपोर्टर था। लेकिन 2018 में कुछ अचानक से प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए उस साइट पे। वो प्रोटेस्ट इतने लंबे टाइम तक चले कि जितने लंबे टाइम तक उस कॉपर प्लांट को डेड करने के लिए या फिर वो चल ना पाए उतने टाइम तक के लिए प्रोटेस्ट चलने चाहिए। कुछ टाइम बाद वो जो कॉपर का प्लांट है वो बंद हो गया। इंडिया ओवरनाइट नेट एक्सपोर्टर से नेट इंपोर्टर बन गया क्योंकि हमारा 40% जो कॉपर प्रोडक्शन है वो खत्म हो गया। अब जब होम मिनिस्ट्री ने इन चीजों की जो जांच पड़ताल शुरू करी तो पता चला कि वहां पे जो प्रोटेस्ट हुए थे वो ऐसा नहीं था कि लोकल्स ने क्राउड फंडिंग करी हो, वो एक्चुअली मोस्टली स्पॉन्सर करा जा रहा था एनजीओ द्वारा। जैसे एक वन ऑफ द मेजर एनजीओ था द अदर मीडिया करके। बाद में फिर जब इस पे इंटेलिजेंस ब्यूरो इसमें इन्वॉल्व हुआ तो पता चला कि उस अदर मीडिया का कोई पर्टिकुलर खुद का इंटरेस्ट नहीं होता है। उनको जहां से फनल हो रहा है पैसा वहां से वो डिपेंडेंसी आती है कि तुम्हें कहां जाना है। फंड हो रहा था कोर्डेड नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन से, क्रिश्चियन डोनर ग्रुप है, फुल फॉर्म है इसकी कैथोलिक ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिलीफ एंड डेवलपमेंट। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये नेदरलैंड बेस्ड है, लेकिन जो इंटेलिजेंस ने खबर इकट्ठी करी और वेदांता के जो सीनियर काउंसिल थे उन्होंने हाई कोर्ट के आगे जो डेटा प्रोड्यूस करा उसमें यह था कि पैसा जो है वो चाइनीज कॉर्पोरेट सिंडिकेट्स की तरफ से आया है। तो सेंस नहीं बन रहा कि ऑर्गेनाइजेशन नेदरलैंड की है, पैसा वहां से आया है, पर सेंस एक्चुअली बाद में बना जब इंडिया का खुद का कॉपर प्रोडक्शन खत्म हो गया, कम हो गया, तो इंडिया ने $2 बिलियन का कॉपर खरीदा। और खरीदा कहां से? चाइना से। पर नेदरलैंड्स का इसमें क्या काम? बात यह है कि जब भी आप ऐसी कमोडिटी को ऑर्डर करते हो ना तो ऐसा नहीं है कि आप चाइना की कंपनी को डायरेक्ट ऑर्डर दे दोगे, क्योंकि भाई आपस में देशों की लड़ाई भी हो जाती है, कॉपर के जो प्राइसेस हैं वो ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो कंपनी एक दूसरे पे भरोसा नहीं करती। इसीलिए कमोडिटीज का जो ट्रेड होता है ना वो होता है मोस्टली यूरोपियन बैंक्स के थ्रू, स्पेसिफिकली नेदरलैंड की भी एक बैंक है उसके थ्रू। मतलब ये कि इंडिया का पैसा खर्च हुआ, चाइना ने भी पैसा कमाया, नेदरलैंड्स या यूरोपियन कंट्रीज ने भी पैसा कमाया, सिर्फ कुछ गिनती के लाखों या करोड़ों रुपए किसी एनजीओ के थ्रू फनल करके। कहना मैं ये चाह रहा हूं कि इंडिया कर रहा है ग्रो, तमाम इंडस्ट्री खुलेंगी, उनकी वजह से पेड़ कटेंगे या फिर कोई ना कोई एनवायरमेंट कंसर्न तो आएगा ही आएगा। और मैं आपकी जो हेल्प चाह रहा हूं वो ये है इस अवेयरनेस को रखना कि एनवायरमेंट हमारे लिए प्राइमरी चीज है पर डेवलपमेंट भी प्राइमरी चीज है। हमें आंखें खोल के इन दोनों चीजों पे नजर बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर एनवायरमेंट प्रोटेस्ट करने के चक्कर में हमने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं करा तो हम सारा माल खरीदेंगे बाहर से, हमारा देश जो है वो गरीब होगा। और अगर उसकी एक्सट्रीम सिचुएशन की बात करूं तो कंट्री बन जाते हैं अफ्रीका जैसे, जहां जब पैसा नहीं होता गरीबी होती है ना, तो फिर यही यूरोपियन कंट्रीज या फिर वेस्टर्न कंट्रीज आते हैं, एक लीडर बिठाते हैं जो डिक्टेटर बनता है और फिर वो लठ तोड़ता है और माइनिंग फिर भी होती है और वो माइनिंग का पैसा जो है या माइनिंग का माल जो है वो यूरोपियन कंट्रीज और वेस्टर्न कंट्रीज बढ़िया करके कमाते हैं।